तो इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। आईपीएल ने प्लेयर्स के ऊपर पैसे की और बारिश कर दी। जी हाँ, इससे पहले हम देखते थे प्लेयर्स जो है वो 20-25 करोड़ के अंदर बिक के मैच खेला करते थे, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया करते थे। अब तो वो ऑप्शन के अंदर बिकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन पे एक्स्ट्रा पैसों की भी बारिश होगी। जी हाँ, हर प्लेयर को 7.5 लाख, 7.5 लाख उसको एक मैच आईपीएल का खेलने का मिलेगा। मतलब कि जो 11 लड़के मैच खेल रहे होंगे उनको 7.5 लाख ईच मिला करेगा मैच खेलने का। और जिसने पूरा आईपीएल का सीजन हर मैच खेला, इसका मतलब यह है कि उसको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब उसको अमाउंट मिलेगी। तो ये ब्रिलियंट किस्म का बीसीसीआई का फैसला किया गया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं, उस चीज़ के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज़ क्रिकेटर सबसे ज़्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी $2,50,000 या $3 लाख तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से $3.5 लाख लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास से, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से $3.5 लाख तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप सिर्फ होटल रहते हैं और आपको स्टेडियम जाना है बस। इस बीच में तकरीबन 1 माह का पीएसएल होता है, तो 1 माह तक वहाँ कैसे रहें, फिर अपनी फैमिलीज को भी कैसे वो लेके आ सकते हैं। अगर इससे पहले जब यूएई में होता था वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते थे, बीच में जो कि ब्रेक डे मिल जाता था और डे ऑफ मिल जाता था, उसके अंदर जाकर बाहर दुबई में, अबू धाबी, शारजा या कहीं पर भी घूम फिर सकते थे, जो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2 कि अब लीग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फ़ायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफ़ा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफकोर्स वो आईपीएल को चूज़ करेंगे।
वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा, तो पीएसएल का पहली एक नुकसान तो यह होगा कि की प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में पहले भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा परेशानी नहीं, वो इसमें से एक पॉजिटिव चीज उठा रही है कि जो दूसरे प्लेयर मिलेंगे कम से कम वो तो हमें पूरा महीना खेलेंगे, क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है और फिर पीएसएल भी हम पहले पैरेलल करा रहे हैं तो कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी। इससे पहले भी नहीं होती, जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है, फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी सी डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बीसी टीम आई एक बार, इंग्लैंड की बीसी टीम आई एक बार, ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम आई। बस लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ के वापस इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर श्योर हुआ कि अब वो खिलाड़ी लिए जाएंगे जो पूरा आईपीएल खेलें। और ये जो फीस वाला सीन है वो भी शायद किसी हद तक इंकरेज करेगा कि भाई पूरे का पूरा आपको आइंदा से आईपीएल खेलना है। अगरचे वहां पे श्योर जरूर हुआ है आईपीएल के अंदर कि अब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरे आईपीएल का करना है, ये नहीं करना कि फैमिली को देखने जाना है, ये नहीं करना कि टीम हमारी खेल रही है तो हमें जाना पड़ेगा या किसी और छुट्टियां करने जाना है, तो ये सीन नहीं होगा। तो ये हो सकता है इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लग जाए, मगर जो मैच फीस वाला कैटेगराइज कर दिया है, एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर है एक तरह से वो। अब पाकिस्तान सुपर लीग वालों का यह है कि अब हमें सेकंड टियर के प्लेयर्स मिलेंगे, तो आईपीएल के साथ चलने की वजह से कोई और क्रिकेट नहीं हो रही थी, जो भी प्लेयर हमें मिलेंगे वो भी पूरे का पूरा पीएसएल खेलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान जब सुपर लीग चल रहा था उस बीच में ऑक्शन हुई आईपीएल की, तो हमारे कोचेस जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के थे वो भी वहां पे गए, कुछ प्लेयर्स बीच में से चले गए थे। तो इस बार पीएसएल को शायद ये परेशानी ना हो, क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है, कोई और दुनिया भर में क्रिकेट हो नहीं रही होगी, इसलिए पीएसएल के लिए भी सब प्लेयर्स मिल जाएंगे। मगर नुकसान उसमें यह है कि जहां पर आईपीएल होगा, अब आई बॉल्स चेक करें, डिजिटल आई बॉल्स चेक करें कि लोग आईपीएल देख रहे होंगे या पीएसएल देखेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का इस वक्त तमाम फ्रेंचाइजीज का। उसके अंदर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ ले गया, 20-22 करोड़ मेरा ख्याल है पैट कमिंस लेके चला गया। ये तौहीन थी इंडियन प्लेयर्स की। अब हुआ क्या है, अब मेगा ऑक्शन में जितने के इंडियन खिलाड़ी बिकेंगे, जैसे कि आप सिंपल अंदाजा लगा लें कि इन केस रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा को 20 करोड़ के अंदर मेगा ऑक्शन के अंदर वो बिके हैं, तो फिर 20 करोड़ से कम के अंदर या 20 करोड़ तक ही मिनी ऑक्शन के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर बिकेगा, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़, उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना, वो बीसीसीआई को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। तो क्या से क्या चीजें हो रही है, मतलब कि इससे बताया जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स की भी उतनी ही वैल्यू जितनी, क्योंकि आपको पता ही है ना, द मोमेंट फ्रेंचाइजीज ने इंडियन प्लेयर्स को रिलीज किया सबसे महंगे वही बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जो कहते हैं कोई दो राय नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे मजे की चीज है ना, उसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आईपीएल के अंदर पैसे की तो बारिश थी, आईपीएल ने प्लेयर्स के ऊपर पैसे की और बारिश कर दी। जी हाँ, इससे पहले हम देखते थे प्लेयर्स जो है वो 20-25 करोड़ के अंदर बिक के मैच खेला करते थे, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया करते थे। अब तो वो ऑप्शन के अंदर बिकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन पे एक्स्ट्रा पैसों की भी बारिश होगी। जी हाँ, हर प्लेयर को 7.5 लाख, 7.5 लाख उसको एक मैच आईपीएल का खेलने का मिलेगा, जो मैच खेल रहा होगा। मतलब कि जो 11 लड़के मैच खेल रहे होंगे उनको 7.5 लाख ईच मिला करेगा मैच खेलने का। और जिसने पूरा आईपीएल का सीजन हर मैच खेला, इसका मतलब यह है कि उसको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब उसको अमाउंट मिलेगी। तो ये ब्रिलियंट किस्म का बीसीसीआई का फैसला किया गया। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा है कि आप लोग 12 करोड़ को अपना साइड के ऊपर रखें, क्योंकि हर प्लेयर जो भी होगा ना, उसको इस तरीके से आपने उसको पैसे देने। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको वैसे भी तो पैसे मिल रहे हैं। एक आपको ऑप्शन में पैसे मिल गए ना, अब आप मैच खेलो या ना खेलो, आप बेंच के ऊपर बैठे रहो, आपको अगर पैट कमिंस को 20 करोड़ आईपीएल में मिला है, वो खेले या ना खेले, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको 20 करोड़ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पैट कमिंस चाहे कि वो जाना चाहता है, वो बाहर जा रहा है, उसकी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं मैच खेल रहा हूं, मुझे हर मैच खेलने का भी 7.5 लाख रुपया मिल रहा है,
तो मैं नेशनल ड्यूटी पे क्यों जाऊं, मैं मैच खेलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। सिमिलरली इंडियन प्लेयर्स, इनके लिए भी बड़ा फायदा है। हर प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है, 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो आईपीएल छोड़ेंगे नहीं कोई ना कोई। और इससे इनका कितना फायदा होगा अभी अंदाजा करें। पीएसएल के अंदर जो होते हैं ना लड़के आते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स, इनको 25-25 लाख रुपया मिलता होता पीएसएल खेलने का। और यहाँ पे खाली मैच की फीस ही इन्होंने इतनी रख दी हुई है कि अभी ऑप्शन के अंदर करोड़ों की बारिश अलग है, ये चीज अलग है। तो इतना पैसा दिया जा रहा है प्लेयर्स को, मैं तो शॉक होकर रह गया था। और मसला ये है कि इस दफा की जो आईपीएल की ऑप्शन होने जा रही है ना, ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम की नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स पहले रिटेन होंगे, फिर आरटीएम चलेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अब एमएस धोनी भी हमें 4 करोड़ के अंदर दिखाई देंगे। वो भी आप समझ लें कि एमएस धोनी जब खेल रहे होंगे तो वो अनकैप प्लेयर के तौर के ऊपर खेलेंगे, जो कि अगर वो खेलना चाहेंगे, और उन्होंने लाजमी खेलना ही, वो चाहते हैं एक और सीजन खेलना, तो वो एक और सीजन लाजमी खेलेंगे। तो ये चीज बड़ी औसम किस्म की मुझे देखने को मिली, जिसके अंदर जय शाह कहते हैं